जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौधरी यशपाल सिंह जी स्वर्गीय का बहुत बड़ा नाम रहा है और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र चौधरी रुद्रसेन जी और चौधरी इंद्रसेन जी राजनीति में नित नए मकाम हासिल कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर, उन्हीं के सुपुत्र चौधरी रुद्रसेन जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। बहुत बहुत मुबारक हो चौधरी साहब को। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो चौधरी साहब, जिस तरह का जिम्मेदारी आपको दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, लोकसभा में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? पहले तो मैं हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी ओर से भी, अपने सभी साथियों की ओर से, कि उन्होंने जो है मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। मैं सदा उनका आभारी रहूँगा हमेशा। और पार्टी को जो है मजबूत करने का काम जो है हम लोग, हमारे साथी जो है वो पहले भी करते थे, अब और ज़्यादा उत्साह के साथ करेंगे। साथियों में उत्साह है, उत्साह के साथ और ज़्यादा पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से लोकसभा सीट की डिमांड आपकी ओर से चल रही थी, दावेदारी भी की गई थी और पूरी चर्चाओं में थे कि लोकसभा की सीट मिलेगी आपको, राष्ट्रीय महासचिव जिस तरह से बनाया गया है, कहीं कंपनसेट किया गया है या फिर अभी भी दावेदारी है आपकी ओर से? दावेदारी तो हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते दावेदारी तो हमारी रहेगी, क्योंकि हमारे साथियों की और क्षेत्र की जनता की मांग है कि लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, तो इसलिए जो है दावेदारी तो रहेगी। और हमें उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है हमारी दावेदारी पर जो है वो ध्यान रखते हुए उसका मोहर लगाने का काम करेंगे। आप किस तरह से समीकरण बैठाते हैं? आप जाते हैं वहां पर, अखिलेश भैया को भी समझाते होंगे और बाकी दूसरे जो पदाधिकारी उनको भी समझा होगा आपने, आपके क्या समीकरण है इस सीट को लेकर के? तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको हर सीट के समीकरण के बारे में पता, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। कोई सीट ऐसी नहीं है जिसके समीकरण के बारे में उन्हें नहीं पता, हमारे समझाने की जरूरत ही नहीं है उनको। अच्छा, अभी गठबंधन की बात चली है, इंडिया गठबंधन बना रहा है, तो उसके अंदर में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं 3 जगह पर। वहां पर तो गठबंधन था नहीं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 40 से ज़्यादा सीटें अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर उनको हराने का काम किया है, उनकी वजह से वो हार गए। क्या इसके बंटवारे में, जो सीटों का बंटवारा होगा या गठबंधन में जो सीट आपस में तालमेल होगा, उसमें कमी नजर आएगी? समाजवादी पार्टी ने जो उनकी सीट हरवाने का काम नहीं करा, कांग्रेस ने खुद अपनी सीट हरवाने का काम किया। जब समाजवादी पार्टी से उन्होंने वादा कर दिया था कि भाई हम तुम्हें 7 सीटें दे देंगे, और समाजवादी पार्टी का क्लेम बैठ रहा था, भाई एक विधायक उनका वर्तमान में था और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर है, तो 7 पर तो क्लेम बैठ ही रहा था। 7 में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे 6 सीटें कह दिया, भाई 6 सीटें दे दो। हाँ भी कर दी सब लोगों ने उनके, और एन टाइम पर चुनाव के पर्चा भरने के टाइम पर जवाब दे दिया। और ये कमलनाथ जी के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता कि अरे छोड़ो, अखिलेश जी क्या हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जनप्रिय नेता हैं, जनता उनके साथ है, तो आप उनको कैसे इग्नोर कर दोगे? तो ये जो कार्य आप लोग ने आपने कहा कि समाजवादी की पार्टी की वजह से हार गई, समाजवादी पार्टी की वजह नहीं रही। समाजवादी चाह रही थी कि वहां से कांग्रेस की सरकार बने, जो कांग्रेस खुद नहीं चाह रही थी कि भाई तेरी सरकार बने, तो समाजवादी उसमें क्या कर सकती थी। अच्छा, संसद में धड़ाधड़ निलंबन हो रहे हैं सांसदों के, तो ये इसे किस तरह देखते हैं आप? ये तानाशाही है, ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह का व्यवहार कभी हिटलर ने किया था। लोकतंत्र में जो है इस तरह का व्यवहार जो है विपक्ष के साथ, वो अच्छा नहीं है। आज तक जितनी भी सरकारें केंद्र में रही, ये इतिहास है कि पहली दफा जितने सांसद है एक साथ निष्कासित करने का काम करा। वे चाहते ही नहीं कि संसद में विपक्ष बैठे, बिना विपक्ष से कैसे चलेगी भाई संसद? फिर तो आप अपना जो है ये लोकतंत्र को जो है खत्म करो, राजशाही तंत्र लियो और ठाकर मोदी जी को जो है इस देश का जो है राजा बना दो, घोषणा कर दो भाई कोई चुनाव नहीं आगे। और जिस तरीके से बीजेपी का व्यवहार है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये इस काम को भी कर सकते हैं। अच्छा, संसद के अंदर कुछ आदमी घुस जाते हैं, वो तो अनट्रेंड आदमी थे,
आम व्यक्ति थे, अगर उनकी जगह कोई ट्रेंड आदमी इस तरह से घुस जाए, ये इतनी बड़ी चूक है, इसे किस तरह देख रहे हैं आप? ये तो रामराज है, रामराज में कहीं कोई भी आ जा सके। भाई भाजपा का एक नारा है रामराज का। अब रामराज में कोई किसी को मार कर चला जाओ, लूट कर चला जाओ, चोरी कर लो, तो ये तो रामराज में सब जायज है। आज देश और प्रदेश के अंदर जो है कितनी घटनाएं हो रही, एक गांव में जो है रोज की रोज 6-7 चोरियां हो रही है एक ही रात में। यही तो रामराज है। कह रहे सब ये जो कह रहे कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है जी, कहे कि कानून व्यवस्था की स्थिति कहाँ है? बताओ आप, कितनी चोरियां हो रही गांवों में जाकर देखो। ये सड़क की जो लूट है, ये भी सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो है उस टाइम पर जो है 100 नंबर चलाई थी। 100 नंबर जो है 10 मिनट में जहाँ पहुँच जाएगी, उनकी वजह से जो है रुकी हुई है। और इसका श्रेय जो है बीजेपी वाले लेना चाहें तो गलत है। इसे हटा के देखो, ये देखो इनका आज भी कोई गांव ऐसा नहीं बच रहा जहाँ से चोरियां नहीं हो रही। और पहले रात को होती, अब तो दिन में हो रही। शहरों के अंदर देख लो, दिन में चोरियां हो रही, कहीं कहीं करोड़ की चोरियां हो रही। ये माननीय जहाँ डकैती, लेकिन दर्ज है चोरियों में हो रही कहीं कहीं करोड़ की। माताओं बहनों के साथ जो है बलात्कार हो रहे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जो भाजपा के विधायक हैं वही खुद इस काम को कर रहे और ये कह रहे रामराज है जी। बस जी ऐसा ही रामराज है तो झेल लो, झेल लगा कौन? भाई हमारा आप लोग तो झेल लेंगे, जो रामराज कहने वाले लोग हैं वही तो झेल लेंगे इस चीज को, और कौन झेल लगा? इसलिए आज जो है देश के अंदर जिस तरह का माहौल नहीं बनाना चाह रहे, उसमें जो है कोई सुरक्षित नहीं है। ना माताएं बहनें सुरक्षित हैं, ना आम आदमी सुरक्षित है। बस अगर सुरक्षित हैं तो मोदी जी और अमित शाह ही सुरक्षित हैं। और जब लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर इनकी सरकार कैसे आ जाती है? मध्य प्रदेश में सरकार आ गई, राजस्थान में सरकार आ गई, छत्तीसगढ़ में तो कमाल कर दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी। खुद आरएसएस के सर्वे जो थे, बीजेपी के इंटरनल सर्वे थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी, फिर ये कैसे वापस आ जाते हैं? तो ये आप ही तो करें ना, आपने ये साबित कर दी ना, तो सरकार उनकी आई ना, उनसे पूछो ना भाई तार कौन है जादू है जिस तो धारी सरकार आ गई, भाई जनता ने तो नकार दे दे। तो इससे साफ साबित हो रहा, आपकी कही हुई साबित हो रहा कि इनकी सरकार आ नहीं रही थी और फिर आ गई उनकी सरकार। तो वो जो खेल खेल रहे हैं वो तो उनसे पूछोगे ना आप। नहीं, खेल की आड़ में ये कहा जाता है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ हो जाती है, हार का ठीक रहा ईवीएम के सिर। जहां पर सरकार आ जाती है केजरीवाल की, जहां पर आ जाती है हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार आ जाती है कांग्रेस की, या पंजाब के अंदर आम आदमी की आ जाती है, वहां पर ईवीएम का कोई गड़बड़ नहीं होती है। अगर सारी जंगाई जो है भाजपा अपनी सरकार लिया होगी तो वो तो खुल्लम खुल्ला हो ही जाएगा, सबको दिख जाएगा हाँ भाई क्या खेल खेल रहा। यही तो चाल है, इसी चाल से तो काम ले रहे हैं। जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका फ्रांस जैसे देश हैं, उनमें ईवीएम नहीं चल रही, उनमें बजट चल रहा, तो आप यहाँ भी लागू कर दो, यही क्या दिक्कत है? यहाँ लागू करने में क्या दिक्कत है भाई? अगर जनता नेताओं की जनता की मांग है कि बैलेट से चुनाव हो तो बैलेट से करवा दो, तो आपका क्या फर्क पड़ रहा है भाई? एक दिन में गिनती हो, 2 दिन में, पहले भी हो रही थी, तो पहले गिनती नहीं हुई, पहले भी गिनती हुई, अब भी हो जाएंगे। ये सब खेल इनका है। वो तो वही बता सके भाई उन पर कौन सा खेल है वो जिस समय आ रहे। अच्छा, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो पाएगा? अखिलेश यादव जी का यानी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा? कौन कौन साथी रहेंगे इसमें? ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही बता सकता है, लेकिन उम्मीद है कि गठबंधन निश्चित तौर पर होगा और गठबंधन जो विजय भी होगा और 2024 में जो है गठबंधन की सरकार बनेगी। आप भी राष्ट्रीय नेतृत्व में आ गए, हम तो आपका भी नाम शामिल हो गया राष्ट्रीय नेतृत्व में। मैं तो फिर भी पार्टी का छोटा छोटा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूँगा। चलिए, खैर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? आप अपने मन की कोई बात करना चाहेंगे? हम मोदी जी तो होने जो मन की बात करूँ, हम मन की बात में मोदी जी तो लोगों का बेवकूफ़ बना मैं तो जनता से अपील कर सकता हूँ, और मेरी जनता से अपील है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो है वो गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता करके जो है इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। कि मैं जो मानता हूँ
मेरा ऐसा मानना है, हमारे साथियों का वैसा मानना है कि मैं अखिलेश जी से अच्छा नेता और किसी को मानता है। आधे चौधरी मान्य हमारे किसानों के मसीहा रहे परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। मैं इस मौके पर जय अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि चौधरी साहब जहाँ भी हों वे स्वर्ग में रहें और अगर आ सकते हैं तो धरती पर लौट करके जाए दोबारा जाए, उसका नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ये थे हमारे साथ चौधरी रुद्र सेन जी, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी। आप अपने मन की कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने मन की बात कर ली, आप अपने मन की कोई बात करना चाहते हैं, कोई बात इनसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर लिखें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।